पास जो कम्प्लेक्स पॉलीडेंटेट से बनेगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ, कम्प्लेक्स गिवन बाय पॉलीडेंटेट लिगेंड विद सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड चिलेट। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो कम्प्लेक्स दिया जा रहा है पॉलीडेंटेट लिगेंड, यानी कि मोर देन वन डोनर एटम रखा हुआ है उसने, तो जो लिगेंड बेसिकली क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ चीज़ें अटैच होती हैं उनको लिगेंड्स कहा जाता है हमारे पास जी। तो इसके बाद जो हमारा इसका सब टॉपिक है चिलेट्स का, वो है स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। जनरल के अंदर अगर हम बात करेंगे, चिलेटेड एजेंट्स जो हमारे पास होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। क्योंकि उसके अंदर रिंग पाया जा रहा है। जब रिंग पाया जाएगा तो उसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इट मीन्स के जो हमारे पास होंगे चिलेटिंग एजेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा बनाएंगे कम्प्लेक्स स्टेबल एज़ कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। जो स्टेबिलिटी हमारे पास आ रही है, ये किस वजह से, किस बेस के ऊपर आ रही है, तो इसी को हम डिस्कस करके देखेंगे किस बेस के ऊपर आ रही है। तो ये बेसिकली एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं चिलेट इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो चिलेट इफ़ेक्ट की अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो बेसिकली हमारे पास हम इसमें कंपेयर करते हैं मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट का जो लिगेंड्स के साथ जो हमारे पास कम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड का हमारे पास कम्प्लेक्स बनता है उसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं KF, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो मोनोडेंटेट लिगेंड के जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनते हैं ना, उनका KF थोड़ा सा कम होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि बजाय इसके कि थ्योरेटिकल करें, हम इनकी एग्जांपल देख के उसके साथ हम करते हैं कि बेसिकली चिलेट इफ़ेक्ट किस तरह जी। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि हमारा जो चिलेट इफ़ेक्ट है अब उसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि एग्जांपल के साथ। तो ये हमारे पास निकल के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और 6 अमोनियो के साथ उसने रिएक्ट किया है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे वाटर के 6 मॉलिक्यूल थे वो ट्रांसफ़र हो गए अमोनिया से और वाटर के मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट हो गए और अमोनिया उसके साथ जाके जुड़ गया। तो इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट हमारे पास आता है वो आता है 4 × 10⁸ जबकि अगर इसमें देखा जाए तो निकल के साथ 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं हमारे, तो यानी कि सेम हमारे पास रिएक्टेंट है। जबकि यहाँ हमारे पास क्या है, 3 इथाइलिन डाइमाइन के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो जब इनको अटैच किया जाता है तो इथाइलिन डाइमाइन के 3 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं और वाटर के 6 मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है वो होता है 4 × 10⁻18। इट मीन्स कि इसका और इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 टाइम्स का जो है वो फ़र्क आ रहा है, ये ज़्यादा है इतना इससे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा बनाना एज़ कम्पेयर टू इसके। यही वजह है कि जो हमारा बी होता है, यानी कि ये वाला जो है, ये चिलेट जो है वो ज़्यादा वो होता है, स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू। उसके अलावा अगर हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1 मोल और इसके 6 मोल आ रहे हैं, टोटल 7 है। और इधर 1 बन रहा है और इधर 6 बने, यानी कि 7 और 7, यानी कि बेसिकली कोई मोल्स के अंदर इतना एज़ इट इज़ चेंज नहीं। जबकि यहाँ इसका 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है और यहाँ हमारे पास 1 है और यहाँ 6, यानी कि ये 7 हो गए और ये 4 हो गए। इसके अंदर क्या हो रहा था, 7 के 7 से 7 बन रहे थे, तो ये इतना फेवरेबल नहीं है। जबकि अगर ये देखा जाए तो 4 से हमारे पास 7 बन रहे थे, यानी कि ये थोड़ा सा थर्मोडाइनमिकली थोड़ा सा फेवरेबल भी है। उसकी वजह ये है, ये मैंने काउंटिंग करके आपको बता दें। यही वजह कि जो हमारा बी है वो थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ए। यही इनहेंस स्टेबिलिटी जो हमारे पास है एक चिलेट की, इसी को हम चिलेट इफ़ेक्ट कहते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब जो हमारे पास हमने फाइंड किया कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वही जो मैंने बात आपको बताई राइट साइड पे है रिएक्शन बी के, वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड पे। यानी कि जो हमारे पास बनना था, सॉरी, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास ये वाले आ रहे हैं ये लेस थे इससे, और इधर ही ऑलमोस्ट क्या थे, सेम से इससे। तो
जब ग्रेटर का थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा वो कर जाता है, स्टेबिलिटी की बेस पे कर जाता है। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से जो हैं वो हमारे उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं चिलेट्स की स्टेबिलिटी को। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उनको देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो हमारे पास नंबर ऑफ़ डोनर एटम्स बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। जितने नंबर ऑफ़ डोनर एटम ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर 2 हैं तो कम है, 3 हो गए तो उससे ज़्यादा, यानी कि यही लिहाज समझ लें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। जितने डोनर एटम्स होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी। दूसरे नंबर पे साइज़ ऑफ रिंग, जो रिंग बन रही है हमारे पास चिलेट के अंदर, अगर उसका साइज़ ज़्यादा यानी कि उसके अंदर ज़्यादा मेंबर हैं तो वो स्टेबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 4 मेंबर रिंग है तो वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, जबकि अगर 5 और 6 मेंबर की रिंग हम देखेंगे तो वो क्वाइट स्टेबल पाई जाती है हमारे पास। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास पाया जाता है वो ये है कि अगर हमारे पास जो लिगेंड है उसके अंदर अगर अनसैचुरेशन पाई जा रही है, डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी शो करेगा। जबकि अगर उसके अंदर सैचुरेशन है तो वो कम स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, जबकि जिसके अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है वो कम स्टेबल होगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है नंबर ऑफ़ रिंग्स। जितनी ज़्यादा रिंग्स बनेगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एक रिंग है तो कम, 2 होगा तो उससे ज़्यादा, यानी कि ये भी समझ लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देन फिफ्थ नंबर पे अगर हमारे पास रेजोनेंस पाई जा रही है हमारे पास, जो यानी कि एक से ज़्यादा फिगर से अगर उसको शो अप किया जा रहा है, तो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी जिस तरह बेंजीन के अंदर पाई जाती है तो उसकी भी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेम लाइक अगर हमारे पास रेजोनेंस पाई जा रही है चिलेट्स के अंदर तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो बेसिकली ये हमारा था चिलेट्स का टॉपिक। हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने पढ़ा कि जब कोई भी डोनर आइटम हमारे पास कोऑर्डिनेट करता है मेटल आयन के साथ वो कम्प्लेक्स बनता है। अगर तो रिंग पाई जाएगी वो चिलेट हो जाएगा। तो देन हमने देखा कि 2 एग्जांपल देखी हमारे पास, एक प्लैटिनम के साथ ही हमारी उसकी ऑक्जेलेट आयन की, और एक थी इथाइलिन डायमाइन की कॉपर के साथ। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास चिलेट इफ़ेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली हमने देखा पॉलीडेंटेट के लिए हमारा जो फॉर्मेशन कांस्टेंट था वो लार्जर था एज़ कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। फिर हमने एग्जांपल्स के साथ उसको डिस्कस किया। फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो बी के लिए ज़्यादा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, तो हमने कहा कि वो हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की वजह एक हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी चेक किए, वो भी उसने भी उसको वेरीफाई करके दुरुस्त साबित किया। दैन उसके बाद है हमारे जो फैक्टर जो थे वो स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो फैक्टर के अंदर हमारे पास आ रहा था कि जो नंबर ऑफ़ रिंग डोनर एटम आ गए, साइज़ ऑफ़ रिंग, अनसैचुरेशन, पॉलीडेंटेट लिगेंड के अंदर है वो सैचुरेशन है, नंबर ऑफ़ रिंग्स, ये रेजोनेंस वगैरह, ये सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर यानी कि किसी को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक के अंदर तो वो कमेंट डाउन कर देनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और जो कन्फ्यूजन होगी मैं कोशिश करूँगा कि वो लाजमी दूर करूँ। और नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।